हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो इसके पहले वीडियोस में हमने जो 70th और 69 बीपीएससी मेंस की जो जीएस पेपर 1 है उसको काफ़ी अच्छे से एनालाइज़ किया था और आप सबने उस वीडियो को देखा भी और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए हैं उस पर। एंड इस वीडियो में हम GS2 के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक बार GS2 जो पेपर है उसको एनालाइज़ करते हैं कि उसमें क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। देखिए, आपका जो GS2 पेपर है वो जो टोटल होता है वो 3300 मार्क्स का होता है, आप सभी को पता होगा। और उसमें मेनली पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक, ये 3 सेक्शन होते हैं। अब इन 3 सेक्शंस में क्वेश्चंस का डिवीजन किस तरह से होता है उनको देख लीजिए। 114 मार्क्स का जो पॉलिटी होता है उसमें 38-38 नंबर के 3 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट आंसर बेस्ड होता है, जिसमें आपको 8-8 नंबर के 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन 7 नंबर के होते हैं। वहीं आपके 38-38 नंबर के 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं, जिनमें आपको ऑप्शन ए और बी करके दिया होता है और किसी एक क्वेश्चन को आपको करना होता है। सेम पैटर्न फॉलो होता है ज्योग्राफी में भी। आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन 38 नंबर की, पहले में शॉर्ट आंसर टाइप एंड देन लॉन्ग लॉन्ग, जिसमें आपको एक ही क्वेश्चन लिखना है। साइंस एंड टेक की अगर बात करें तो ये 72 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 36 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं। 36 नंबर का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट आंसर टाइप होता है। सारे के सारे जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो कंपलसरी उनको आपको करनी है। बाद के जो 2 क्वेश्चंस होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, जिनमें आपको किसी एक को चूज़ करना होता है। मैं आपको ये पेपर भी दिखाऊंगा। तो ये टोटल आपके पास एक पैटर्न हो गया कि पेपर का पैटर्न किस तरह से होता है। बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी के ऊपर, कि पॉलिटी के पेपर को आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्या वो कोर एरिया होना चाहिए जिनके ऊपर आपको प्रिपेयर करना है। देखिए, लास्ट 10 ईयर के पेपर्स को जब मैंने एनालाइज़ किया तो ये पाया कि पॉलिटी के यही वो 18-20 टॉपिक्स हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं और हर साल यही पैटर्न फॉलो हो रहा होता है। कुछ और क्रिटेरियाज हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन सेट होते हैं। मैं चाहूँगा कि आप एक बार उसके ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए, एग्जामिनर जो है ना, ठीक है, वो 2 तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम करता है। एक तो ट्रेडिशनल बेसिस होता है, यानी कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाता है, उनको देखता है एंड देन वहाँ से वो उससे ही क्वेश्चंस को डेराइव करता है और आपसे क्वेश्चंस पूछता है। तो कई मायनों में पेपर्स में जो आप देखते होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, तो ये पैटर्न है एग्ज़ाम का कि अगर एग्ज़ाम में 100% अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें 35 से 40% जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके प्रीवियस ईयर के होंगे। ये एक पैटर्न है। दूसरा जो पैटर्न है खासकर पॉलिटी के लिए, वो होता है करंट अफेयर्स से, यानी कि जो करंट इवेंट आपके पिछले 1 से 1.5 साल में जो भी हुए हैं और जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो चर्चा में रहे हैं। तो वो चाहे बीपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, सारे कमीशन चाहे वो यूपीएससी ही क्यों ना हो, वो क्वेश्चंस वहाँ से रेज करते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये 2 सेक्टर होता है जहाँ पे क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। एक तो होता है यहाँ पे हमें प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस पूछने हैं और एक है करंट इवेंट चल रहा होता है। तो ये पॉलिटी का जो सिलेबस है, आप चाहें तो मैंने एक जगह आपके लिए कंपाइल कर दिया है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे और ये एक आपके लिए कीवर्ड है, इसी कीवर्ड से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए ज़रा क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है। ये मैंने 70th जो आपका मेंस हुआ था उसके मैंने ये क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। इस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आप देखिए, फंडामेंटल राइट से ये क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ क्वेश्चन ट्रेडिशनल बेसिस से पूछे जाते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपका PYQ है। अगर आप पहले ही क्वेश्चन उठा करके देखिए तो पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन है कि राजनीतिक अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण बिहार राज्य के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर बिहार से रिलेट कर दिया गया। अब आप यहाँ थोड़े चिंतित होंगे कि भाई बिहार को कैसे ऐड कर रहा है। तो इसके लिए मैं आपको आयोग के द्वारा जो सिलेबस प्रोवाइड कराया गया है उसके तरफ मैं आपको वहाँ ले जाना चाहूँगा कि सिलेबस देखिए। जब आप GS2 के सिलेबस को देख रहे होते हैं, इसमें पेपर 2 को आप देखिए, तो वहाँ लिखा हुआ है कि द पार्ट रिलेटिंग टू इंडियन पॉलिटी विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग बिहार। यानी कि आपसे जो पॉलिटी में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें उसका जो क्वेश्चंस होंगे वो बिहार के संदर्भ में भी आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर आयोग ने सीधे तौर पर बता दी है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हों या फिर कोई भी करंट इवेंट पढ़ रहे हो, अगर उसमें बिहार का कोई रोल आ जाता है, वहाँ आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है पॉलिटिकल बेसिस पे, पॉलिटी से रिलेटेड, तो आपको उसको नोट डाउन करना है, उसके ऊपर आपको पूरी रिसर्च करनी है, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चंस आ जाएँ। इंडियन इकोनॉमी हो या फिर ज्योग्राफी, उसमें भी आपको देख सकते हैं इंडिया और बिहार से पूछा जा सकता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इंडिया और बिहार के ऊपर एम्फेसिस है
और आपके पेपर में देखिए जो क्वेश्चंस पूछा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन ये बिहार के संदर्भ में ही पूछा है, और ये क्वेश्चन आपका गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज से है। ये ऑलरेडी आपको सिलेबस में कवर करनी होती है ये टॉपिक, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, तो रोल ऑफ कास्ट, आप देख सकते हैं आपके सिलेबस में रोल ऑफ कास्ट एक टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बना है, ठीक है। ये भी आपके प्रीवियस क्वेश्चंस के बेसिस पर ही पूछे गए। इन इंडिया एट प्रेजेंट कास्ट इज नो मोर अ सोशल फिनोमिना, rather it is a political phenomena. Do you agree with the statement? Analyze and give reason and support your answer. ये भी आपका जो है वो सिलेबस ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अगर आप सिलेबस को अच्छे से करेंगे, और ऑलरेडी आपके सिलेबस में आप देख सकते हैं कि मैंने भी देखा था, एक सेकेंड, रोल ऑफ मीडिया और रोल ऑफ कास्ट, ये रहा आपका टॉपिक। तो इसको आप बिल्कुल नोट डाउन करके रख लीजिए इस पोर्शन को, कि यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और ये सिलेबस मैंने आपके लिए एक जगह पर कंपाइल कर दिया है। ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉलेजियम एंड व्हाट इज़ सेंटर, व्हाट इज एट द सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म, एक्सप्रेस योर व्यू। व्हाट सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म, हुआ क्या था कि जब 70th यूपीएससी मेंस हो रहा था उस समय इंडिया में कॉलेजियम सिस्टम को लेकर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही थी। नेपोटिज्म की बात हो रही थी कि जुडिशरी के अंदर होता क्या है कि कॉलेजियम सिस्टम के कारण नेपोटिज्म प्रमोट हो रहा है, और ऐसे में जो जजेस हैं वो अपने फैमिलीज़ को ही या फिर अपने से रिलेटेड क्लोज वन को ही जो है जुडिशरी में स्थान दे रहे हैं। और ऐसे में ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर में कवर भी किया होगा। तो अगर आप मेंस अगर आपने दिया होगा या फिर आपके अगर ध्यान में हो करंट अफेयर में, तो ये टॉपिक, तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर से क्वेश्चन उठाया गया। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है, इससे आपका 73 और 74 ये भी PYQ है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, वहीं से इस क्वेश्चन को लिया गया है। और साथ ही में इसके अंदर देख सकते हैं कि क्वेश्चन को डराइव किया गया है कि 73 74 अमेंडमेंट जो है ये आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए, और साथ ही इसमें पूछ दिया गया है कि डिस्कस द रोल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एम्पावरिंग द वुमेन्स एट द ग्रास रूट लेवल इन बिहार। फिर देखिए बिहार से यहाँ रिलेट कर दिया गया। आपको पता होगा बिहार में वुमेन्स को प्रमोट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा, आप चाहें जीविका दीदी का कॉन्सेप्ट ले लीजिए, चाहे जो उद्यमी योजना चल रहे हैं उसमें महिलाओं को लोन्स दिए जा रहे हैं ताकि उनका बेटरमेंट हो सके। आप जॉब्स में देखिए 35% रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये आपका करंट इवेंट से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया कि भाई चलिए ये क्वेश्चन तो यहाँ तक तो आपका जो है ये प्रीवियस ईयर है, यहाँ इस क्वेश्चन को देखिए तो फ्रेम किया गया और ये आपका करंट इवेंट से, करंट अफेयर से इसको रिलेट कर दिया गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको जो आपके पास ये जो टॉपिक है इनको तो आपको प्रिपेयर करना ही है, साथ ही में इन टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ करंट इशू में चल रही हो तो आपको वो भी ध्यान देना है कि जब अपनी आंसर राइटिंग को करें। क्योंकि देखिए आप जब क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपकी इसी क्वेश्चंस की बात करूं, यहाँ तो आपका जो ट्रेडिशनल आंसर है 73 74 अमेंडमेंट क्या है क्या नहीं आप उसको बता देंगे, लेकिन अगर आप करंट इशू में जब आप पढ़ रहे होंगे वुमेंस के एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, वहाँ इसको अगर आप ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं बाकियों से ये काफ़ी ज़्यादा आपको ये नंबर देंगे। हो सकता है कि आप इसमें पहले अगर आप करंट इवेंट आपको याद ना आ रहा हो तो आप पहले जो वुमेंस डे को अपलिफ्ट करने के लिए सोसाइटी में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उनको आप मेंशन कर दें, लेकिन आप करंट इवेंट जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो वुमेंस के लिए किए जा रहे हैं उनको डालते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एज देगा। अगला जो आप देखिए क्वेश्चन है पॉलिटी में, जो आपका मैंने आपको बताया था कि पहला क्वेश्चन जो होता है उसमें आपके 8 नंबर के 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन 7 नंबर के होते हैं। वहीं सेकंड क्वेश्चन जो और थर्ड क्वेश्चन 38 नंबर का होता है। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें आपका है कि भारत एक पार्टी के प्रभुत्व से लेकर गठबंधन सरकारों के युग तक राजनीतिक दलों के विकास का पता लगाएं। क्या गठबंधन की राजनीति ने भारत में प्रधानमंत्री के अधिकार को कमज़ोर किया है, कारण बताएं। बेसिकली आपका ये कोएलिशन पॉलिटिक्स के ऊपर क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर एंड कोएलिशन गवर्नमेंट, ठीक है, ये आपका टॉपिक है। और उसमें आपको पता होगा कि जो सेंटर में जो गवर्नमेंट भी बनी थी वो कोएलिशन पॉलिटिक्स के ऊपर आप देख सकते हैं काफ़ी 2-3 पार्टीज़ मिल करके उन्होंने बनाया था। एनडीए की जो गवर्नमेंट बनी थी उसको लेकर के भी देखिए चूँकि वो न्यूज़ में रहा था तो कोएलिशन पॉलिटिक्स के ऊपर आपके के क्वेश्चंस आए हुए पूछे गए हैं। और सेंटर स्टेट रिलेशन से भी आप देखिए क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और आप देखिए फिर वही बिसाइड संप्रेषण का माध्यम होने के अतिरिक्त भाषा अस्मिता के प्रतीक के रूप में प्रभावी है, इस कथन के आलोक में भारतीय भाषाई अस्मिता के लिए राजनीतिक प्रभाव का विश्लेषण करें। देखिए ओवरऑल मैं आपको बात करूं पॉलिटी के पेपर में, तो पॉलिटी के पेपर में आपके पास है कि आप ये जितने कीवर्ड्स हैं इनके ऊपर अच्छे से प्रिपेयर करें। एक होलिस्टिक अप्रोच में आपको
अपने माइंडसेट को डेवलप करना है। और इन टॉपिक से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए गवर्नर को लेकर के बता रहा हूँ मैं आपको कि 71st जो आपका मेंस होने वाला है उसमें हो सकता है गवर्नर से क्वेश्चन आ जाए। क्यों? सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आ जाए। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि हाल ही में आपके जो जगदीप धनखड़ साहब थे वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने इसको इस्तीफ़ा दिया था और इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ तो काफ़ी ज़्यादा ये चांसेस हैं कि इस बार जो 71st में अगर एग्जामिनर अगर मैं होता एग्जामिनर के जगह मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा होता, और क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट मेरे सिलेबस का पार्ट है तो कहीं ना कहीं मैं क्वेश्चंस को यहाँ से ज़रूर फ्रेम करता। तो कहीं ना कहीं इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ जाती है क्वेश्चंस को आने की। साथ ही में सेंट्रल स्टेट रिलेशन को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा आप देखिए, बिहार और केंद्र सरकार का काफ़ी ज़्यादा गठबंधन है तो काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। कुछ फंडामेंटल टॉपिक्स हैं जो बीपीएससी के अंदर आप देखिए तो हर साल उनसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, और एनालाइज़ कीजिए तो वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और आप देखिए तो वो 2001 से 2021 तक के टॉपिक्स को आप एनालाइज़ कीजिए तो उसमें फेडरल स्ट्रक्चर, कास्ट, पंचायती राज, एग्रीकल्चर, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके जो हैं क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसी बार आप देखिए इंडिया और बिहार को लेकर के देखिए, मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताए हैं उसमें आपके स्टेट एंड एग्जीक्यूटिव, फेडरल स्ट्रक्चर, इन सभी क्वेश्चंस आए हैं। तो आप अपने जो प्रिपरेशन है, हालांकि मैं इस वीडियो में सिर्फ पॉलिटी के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, उसके नेक्स्ट वीडियो में हम जोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स एंड साइंस के ऊपर ही बात करेंगे। तो आपकी जो प्रिपरेशन हो वो ये है कि सबसे पहले आपको इसकी हर एक टॉपिक के ऊपर कम से कम 2 पेज नोट्स, ठीक है। आपको करना क्या है, सबसे पहले चीज़ कि टॉपिक की जो है इन डेप्थ स्टडी करनी है, ठीक है, इन डेप्थ स्टडी ऑफ टॉपिक। साथ ही में लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपको 2 और 3 पेज जो है वो नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और साथ ही में लास्ट में आपको इनरिचमेंट करना है। इनरिचमेंट क्या, यानी कि आपके जो ये 2-3 पेज के नोट्स हर टॉपिक पे जो बने हुए हैं उसमें इससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर के जो इशू चल रहे हैं, ठीक है, उस करंट अफेयर के इशू को आपको इसके साथ ऐड करना है, ताकि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस आए अगर आप उसमें एग्जांपल्स को ऐड करें तो कहीं ना कहीं आपके जो आंसर को एक अलग चार्म देगा वो, और जो जो मार्किंग होगी उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छी मार्जिन आपको मिलेगी उसमें। तो ये आपके सामने सिलेबस है। साथ ही साथ अगर आप देख सकते हैं पॉलिटी है, मैंने इसकी टोटल आपको बता दी है कि कुछ क्वेश्चन ट्रेडिशनल बेसिस से पूछे जाते हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ पे करंट इश्यूज चल रहे होते हैं, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही 2 तरीका होता है एग्जामिनर के क्वेश्चन को सेट करने का। नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक के बारे में बात करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो तो आप बता सकते हैं।